सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 9th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन संविधान निर्माण पर चल रहे थे। लेसन को हमने 3 भागों में और एक जर्नल वीडियो के फॉर्म में देखा, जिसमें कि हमने जाना कि भारत का संविधान कैसे बना। संविधान की जो मांग थी वो स्वतंत्रता से पहले ही की गई थी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना था, जो काफ़ी संविधान में प्रावधान हैं वो उसी में से ही लिए गए हैं। हमारे संविधान पर 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर फिर संविधान का निर्माण किया गया। दूसरे देशों के संविधान से भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने ली हैं, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संसद की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ, उसके अलावा संसदीय प्रणाली, आपातकालीन शक्तियाँ, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सब चीज़ें हमने दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उन देशों के संविधान से जो हमें अच्छी लगी चीज़ें वो हमने अपने संविधान में शामिल की हैं। तो लेसन को हमने 3 भागों में और एक जनरल वीडियो के माध्यम से देखा। आज हम लेसन का अंतिम भाग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो हमारा संविधान है वो क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो जो इसके स्रोत हैं वो कौन से थे और संविधान में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा, कल हम अगला लेसन शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन संविधान निर्माण से। सबसे पहला देखिए, विभिन्न समितियों में प्रमुख प्रारूप समिति थी। देखिए, विभिन्न विभागों में काम बांटा गया, लेकिन जो सबसे प्रमुख थी प्रारूप, मतलब जो डिज़ाइन बनाना था वो। अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहला काम जो उस पर नक्शा बनाना कि कहाँ पर आपका कमरा, कहाँ रसोई, कहाँ पर आपका स्नान घर होगा। तो ऐसे ही प्रारूप समिति का काम था कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डलेगी, जो कि 19 अगस्त 1947 को इसका, देखिए 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 19 अगस्त को इस समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपके दोनों आंसर इसमें क्लियर हो गए कि 19 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला देखिए फैक्ट क्या है, संविधान सभा की बैठक, जिसे कि तृतीय वाचन, जो हमारा संविधान बना उसे अंतिम बार कब पढ़ा गया। तो आपका आंसर है 14 नवंबर 1949 को हुई और ये बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। जो संविधान सभा के प्रारूप था वो 26 नवंबर 1949 को अंतिम स्वरूप उसे प्रदान कर दिया गया। इसे बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। जो भारत का संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बन गया, मतलब जिसका कि अपना एक स्वतंत्र संविधान हो। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता दी गई। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना जी, वो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें ही संसद के रूप में मान्यता दे दी गई कि जब तक भारत के चुनाव नहीं होते। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, टी.टी. कृष्णामाचारी,
डॉक्टर BR अम्बेडकर का मस्तिष्क था। देखिए, संविधान को बनाने के लिए इन व्यक्तियों की विशेष भूमिका थी, लेकिन कुछ लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियां। देखिए, समितियां संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी। इसके पश्चात इन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया। N. माधव राय BL मित्र के स्थान पर बाद में नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्य देखिए, श्री गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मिल, DP खेतान थे। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वालों में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। मतलब इन लोगों ने उसकी सदस्यता को अस्वीकार कर दिया कि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। आगे हम देखते हैं संविधान की प्रकृति और स्वरूप। जो भारत का मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 4 परिशिष्ट और 8 अनुसूचियां थी उस समय, जबकि वर्तमान में अब कितने हो गए हैं? अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है इस समय, और जो भाग हैं वो 25, परिशिष्ट 5, अनुसूचियां 12 हो गई हैं। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों यानी दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक है। DD बसु जी ने ऐसा कहा था। जो KC व्हीलर थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। चलिए, इससे आगे चलते हैं हम। अब हम देख लेते हैं संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया। जैसे कि हमने आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उनमें से जो अच्छी चीज़ें लगी वो ली। तो देखते हैं सबसे पहली वस्तु हमने क्या लिए। हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिए हैं। मौलिक अधिकार लिए हैं, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में होने का प्रावधान, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल लगाना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। अब हम जानते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया। देखिए, ब्रिटेन से हमने लिए संसदात्मक शासन प्रणाली, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है। एकल नागरिकता, मतलब हम भारत के किसी भी भाग में रहते हो लेकिन हैं तो भारत के नागरिक। विधि निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसद प्रणाली, ये सब हमने ब्रिटेन से लिए। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व, जिनका की वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। उसके अलावा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों के नामों को नामांकित करता है, उसकी प्रक्रिया, ये सब हमने आयरलैंड से ली है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसके सोर्सेज क्या हैं।
देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, प्रस्तावना ली है हमने, समवर्ती सूची ली है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से क्या लिया हमने, आपातकालीन शक्तियाँ, मतलब अगर हमारे देश में आपातकाल लगता है तो सारे देश की शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय सरकार की क्या विशेषताएं होंगी, जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी। हमने देखिए शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में कर दिया, लेकिन जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमने लिए है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य। जापान से कानून का शासन। स्विट्ज़रलैंड से हमने सभी नीतियों के संदर्भ में निर्देशक तत्वों का उपबंध। फ्रांस से हमने क्या लिए, देखिए गणतांत्रिक व्यवस्था, अध्यादेश, मतलब कोई भी नया कानून कैसे लाया जाता है, नियम, विनियम, आदेश, संविधान विशेषज्ञों के विचार, न्यायिक निर्णय। और इटली से हमने क्या लिए, देखिए कर्तव्य। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब हम देखते हैं जो 1935 में अंग्रेज़ों ने भारत के लिए संविधान बनाया था, कानून बनाया था, उससे हमने क्या लिया है। भारतीय संविधान के स्तोत्र में हम भारत के लोग, भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, जिस 395 अनुच्छेदों में से हमने 250 अनुच्छेद इसी से लिए हैं या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। 1935 अधिनियम में प्रमुख प्रावधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय का निम्नतम स्तर के न्यायालय पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें हमने जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उससे लिए हैं। देखिए आपकी हर एनसीईआरटी की बुक के पहले पेज पर आपको प्रस्तावना दी होती है, कभी उस प्रस्तावना को पढ़कर देखिएगा। प्रस्तावना जो है उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का संविधान कैसा है। चलिए अब हम जानते हैं संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जिसमें हम सरलता से परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। आइए तो जानते हैं इनके बारे में। जो साधारण बहुमत से चेंज होने वाले होते हैं तो वो संसद में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उनके साधारण बहुमत से, मान लीजिए 100 लोग उपस्थित हैं और 51 ने किसी प्रस्ताव पर हाँ कर दी तो वो प्रस्ताव संशोधित या पास हो जाता है। ऐसी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 2/3 सदस्यों का बहुमत ज़रूरी है। जब वो 2/3 सदस्य बहुमत से उसे पास करते हैं उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो संशोधन मान्य हो जाता है। ऐसे ही जो तीसरा तरीका है वो 2/3 सदस्यों के बहुमत के अलावा कुल राज्यों के 50% विधायकों के द्वारा संशोधन बहुमत से पास किया जाता है तो ही वो संशोधन मान्य होता है। तो ये 3 तरीके जो थे संविधान में परिवर्तन करने के तरीके थे। तो इसी के साथ जो हमारा लेसन है वो पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को, और आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।